हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल RBS क्लासेस बक्सर में स्वागत है। प्रेरक प्रसंग के रूप में आज एक कहानी लेकर के आए हैं जो बुजुर्गों के लिए है और हम नौजवान युवाओं के लिए भी है। हमारे लिए सीखने की उम्र है कि हम कैसे जिएं, कैसे अपने परिवार का सम्मान करें। आज की नालायक व संस्कारहीन संतान का कैसे उपचार हो, इससे संबंधित वास्तविक घटना जो जयपुर का है उसको सामने हम रख रहे हैं। तो इस कहानी से जो भी सीखेंगे वो अंत में समझेंगे। लेकिन इस कहानी को शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि हमको आपका सपोर्ट मिले। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। अब 50 प्लस की पीढ़ी को बहुत समझदार होने की ज़रूरत है। यानी जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये सीख है कि आप समझदार होइए, आप जानिए कि आपके क्या अधिकार हैं, आपका क्या दायित्व था, कितना निभाए और अब क्या करना है, इसी संबंधित है। और फिर आपके बच्चे का क्या संस्कार कहता है, बच्चे को आपने क्या शिक्षा दी है, बच्चा आपका कितना केयर करता है, ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जो गार्जियन कोई भी हो आज अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बच्चे ही बड़े बन जाते हैं, गार्जियन बन जाते हैं और ये माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं। ये समझिए एक तरह से बच्चे की तरह हो जाते हैं। फिर इनका भी लाड़ प्यार करना ज़रूरी है, इनका केयर करना ज़रूरी है। तो परिवार का रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक ढंग से डिसिप्लिन वे में चलता रहता है। अगर ये नहीं हो पाता है तो परिवार टूटता है, बिखरता है। एक दूसरे का सम्मान नहीं करने पर ये होता है, खुद को बड़ा और अन्य सभी छोटा, खुद ज़्यादा होशियार हम हैं, अन्य सभी बेवकूफ़ हैं, ये समझना भी इसके एक कारण में है। और सब कुछ मेरा ही है, ये समझना भी इसके कारण में है। तो जो भी हो, इस तरह की गलत विचारधारा का मतलब है कि सच्चा संस्कार, सही संस्कार नहीं मिला है। इसी संबंधित कहानी है। कहानी को हम चलते हैं आगे लेकर के कि 50 पीढ़ी को क्यों समझदार होने की ज़रूरत है। इस तरह के जो केस हैं जो कहानी में बताया गया है, हर एक घर के आसपास के कहानी हो गई है। लगभग 50% घर में ऐसी कहानी है। लेखक कह रहे हैं कि मेरे एक दोस्त हैं और दोस्त के माता पिता भी हैं। वो माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। ये जो कहानी है उसमें माता पिता शांत स्वभाव के हैं, अच्छे डिसिप्लिन में हैं। यहाँ पर बच्चे की नालायकी को दिखाया गया है। कभी कभी गार्जियन भी वो शांत नहीं होते हैं, अशांत भी होते हैं। कुछ गार्जियन की भी गलतियाँ होती है, लेकिन वो बर्दाश्त के लायक है, उनको बर्दाश्त करना चाहिए और बर्दाश्त किए जाना चाहिए। इसी में समाज की, अपने घर परिवार की भलाई है। तो यहाँ जो ये दोस्त की कहानी बता रहे हैं ये लेखक, ये कह रहे हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसके माता पिता बहुत अच्छे, संस्कारित और शांत स्वभाव के हैं, जो फालतू में झगड़ते नहीं हैं। मेरा मित्र उनकी इकलौती संतान था। ये जो मेरा दोस्त है ये उनका एकमात्र संतान है, एक ही बेटा है और वही दोस्त मेरा है। उसकी शादी हो चुकी थी, अब दोस्त की शादी हो गई। उसके 2 बच्चे थे, अब दोस्त को 2 बच्चे भी हो गए, तो दादा दादी बन गए वो बूढ़े बूढ़ी। अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। यानी मेरे दोस्त जो हैं, लेखक कह रहे हैं कि मेरे दोस्त जो हैं उसकी माँ मर गई, माँ की मृत्यु हो गई। अब उसके पिताजी अकेले बच गए। जब तक माँ पिताजी दोनों थे तो घर परिवार में उनका इज्जत था। माँ अब ख़त्म हो गई। इज्जत इसलिए था कि माँ अपने पिताजी का, यानी इसका जो माँ है इसके पिताजी का केयर करती थी, वो अपने पति की सेवा करती थी। अब माँ रही नहीं तो वो जो मेरे दोस्त के पिताजी हैं उसका कौन रखवाला है, देखभाल कौन करने वाला है, उनकी फ़िक्र किसको है, कौन उनसे पूछेगा कि क्या चाहिए आपको, कोई बात करने वाला नहीं। यही कहानी है। तो जब वो अकेले पड़ गए तो एक दिन मेरा मित्र जो है वो पिताजी को कहता है कि हे पापा,
आप अब गैरेज में शिफ्ट हो जाइए, जहाँ गाड़ी लगाने के लिए है बाहर में रूम बनाए हैं, अब आप उसमें रहने चले जाइए। ये मेन बिल्डिंग जो है जहाँ हम परिवार सब रहते थे, अब आपके लिए यहाँ जगह नहीं है, आप उस गैरेज में बाहर में चले जाइए। कारण क्या बताए वो? ऐसे तो बोल नहीं सकते थे। कारण बताए कि क्योंकि आपकी वजह से आपकी बहू को परेशानी होती है, कि आप पिताजी वहाँ चले जाइए, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप हमारी पत्नी का ससुर हैं, आपके सामने वो आने से लजाती है, शर्म करती, हिचक होता है। पूरा घर की साफ़ सफाई देख रेख उस औरत को करना पड़ता है जो मेरी बीवी है, उसको तकलीफ़ होता है आपके सामने सेवा करने से, घर की देख रेख करने से। इसीलिए आप उसकी नज़रों से बच जाइए। आप बाहर में जो गैरेज है, जो बिना कुछ सुख सुविधा का है, गाड़ी रखने का जो गैरेज होता है, वहाँ आप एक बेड लगा देते हैं, वहाँ पर आप सोइए, यानी घर आपका अब नहीं है। माता हमारी बहू को, हमारी जो वाइफ है उसको परेशानी होता है, आपको परेशानी हो तो कोई बात नहीं, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। माता जी के गुजरने के बाद घर के सारे काम उसे करने पड़ते हैं, जो हमारी वाइफ है, आपकी बहू है, और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर आना पड़ता है, और साड़ी पहन कर के कार्य करने में परेशानी होती है। इसलिए पिताजी आप बाहर चले जाइए, हम आपको अंदर में अब नहीं रह सकते। अंकल कुछ नहीं बोले, यानी दोस्त लेखक कह रहे हैं कि उस मेरे दोस्त के पिताजी अब कुछ नहीं बोले, इसका जवाब नहीं दिए। वो बिना कोई बात किए गैरेज में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। करीब 15 दिन बाद बेटे वो देख लिया, 15 दिन तक वाच किया कि सच में इसको परेशानी होता था या हमारे रहने से इसको दिक्कत है। तो 15 दिन में वो फील कर लिया कि अब इस घर में मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा है, मेरा कोई सम्मान नहीं बचा है, ये हमको घर से निकालना चाहता है, ये लोग चाहता है कि हम कब मर जाएं, कब भाग जाएं यहाँ से। जब ये पिताजी को एहसास हुआ, तब क्या करते हैं वो, करीब 15 दिन के बाद बेटे को बुला करके उसके पूरे परिवार के लिए 10 दिन का विदेशी ट्रिप का पास दे देते हैं। नहीं, उसके लिए बेटा, पतोहू और 2 पोता पोती जो भी था, 2 बच्चे, यानी चारों के लिए विदेश टूर का पास ला के दिया। बेटा बहू तुम लोग जाओ, घूम करके आओ, मौज करो। और कहते हैं कि जा बेटा, सभी को घुमा ला, सभी का मन हल्का हो जाएगा। अब किसी को फ्री में पास मिले तो क्यों ना जाए, वो तो जाएगा ही। पुत्र के जाने के बाद जब वो चले गए, तो अंकल ने क्या किया, उसके पिताजी ने क्या किया, अपना जो मकान था लगभग 6 करोड़ का था, शहर में था, तो 6 करोड़ का मकान उसने तुरंत 3 करोड़ में बेच दिया, आधा दाम कर दिया कि आधे दाम में कोई ले लो। भाई मेन शहर में अगर घर हो और आधा कीमत पर मिले तो लेने वाले तो लाइन लगा देंगे, तुरंत बिक जाएगा। और इनको बेचना था, ये तो जान गए कि ये घर हमारे किसी काम का नहीं रहा है, तो इस घर को रख के हम क्या करेंगे, इसका क्या सुख हमको, हमने मेहनत से बड़ा कमा करके इसको बनाया, और इस घर में रहने के लिए हमारे पास हमारे लिए जगह नहीं है, तो ये घर हम नहीं रखेंगे। वो घर उसने आधे दामों पर 3 करोड़ में बेच दिए। और क्या किए फिर, अपने लिए एक अपार्टमेंट में अच्छा फ्लैट ले लिया, खुद के रहने के लिए एक फ्लैट खरीदा जो 99 साल का लीज पर होता है, और बेटे का सारा सामान एक दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर उसमें शिफ्ट कर दिया। अपना फ्लैट खरीदा, जहाँ से कोई किसी को किराए पर नहीं लिया, भाड़े पर लेने से भगा भी सकता है ना, भाड़ा टाइम पर नहीं हो, व्यवहार सही नहीं हो तो भगा भी देगा लोग। मकान मालिक किराएदार के जरा से कमी को देख करके उसको घर खाली करने का आदेश दे देते हैं। इसीलिए उसके पिताजी ने घर खरीदा फ्लैट के रूप में, और अपने बेटे के लिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया, दूर में, अपने पास नहीं लिया, और उस किराए वाले फ्लैट में अपने घर से सारा सामान बेटे के लिए उस फ्लैट में पहुंचा दिया। जब बेटा घूम करके वापस आया तो घर पर एक दरबान बैठा था, वो तो अपने पुराने घर पर आया, वहाँ पर एक दरबान बैठा था, गार्ड बैठा था। उसने बेटे को बताया कि यह मकान तो बिक चुका है, आप कहाँ जा रहे हैं, अंदर क्या काम है आपको। जब बेटे ने पिता को फ़ोन लगाया कि भाई इस घर से हम गए थे, कैसे बिक गया,
तो अब पिताजी ही थे घर पे तो वही ना बताएंगे। तो पिताजी को फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा है। बेटा परेशान, अब कहाँ जाए। उसे परेशानी में देख कर के गार्ड बोला, क्या पुराने मालिक को फ़ोन कर रहे हो। उसके हाँ कहने पर वह बोला कि भाई उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है, आपके आने पर आपसे बात कराने की बात बोल कर गए थे और गार्ड ने अपने फ़ोन से नंबर लगाकर मेरे मित्र को अंकल से बात कराई, यानी उसके पिताजी से बात करा दिया। फ़ोन पर अंकल ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा कि रुको अभी आते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक कार आकर रुकी। उसमें कार से नीचे से अंकल उतरे, कार में से अंकल चूँकि आए थे वही उतरे और उन्होंने मेरे मित्र को यानी अपने बेटे को उस किराए वाले फ्लैट की चाबी देते हुए कहा कि लो बेटा ये चाबी तुम्हारे फ्लैट के लिए, और कहा यह रही तेरी फ्लैट की चाबी, 1 साल का किराया मैंने दे दिया है, 1 साल तक तुमको कुछ नहीं कहेगा, अब तेरी मर्जी हो, वैसे अपने पत्नी को वहाँ रखो, जैसे रहना है रहो, हम तुम्हारे फ्लैट में तो रहने जाएंगे नहीं, हम अपना ले लिए, तुमको फ्लैट दे दिए, तुम रहो और उसका मेंटेनेंस सब करो। और यह कहकर अंकल जी वहाँ से चले गए और मेरा मित्र देखता रह गया, कुछ नहीं बोल पाया। बोलता भी कैसे, इसका गलती था। यह एक नितांत सत्य घटना है जो जयपुर की है। अतः अब बुजुर्गों को ऐसे नालायक बच्चों से साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, क्योंकि तुम मेरे घर में रह रहे हो, तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो तुम चले जाओ, अन्यथा अपना ठिकाना ढूंढ लो। यानी इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि ऐसी नालायकी, ऐसा जो बेहुदापन व्यवहार है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर तो उनका ही है। और ऐसे यहाँ पर कानूनी विवाद हो सकता है कि ज़मीन या घर कैसे बेच सकता है, कौन बेच सकता है, किसकी सहमति से बेच सकता है। लेकिन हमारी जानकारी में जो है हमको जैसा उम्मीद है कि अगर वो खुद खरीद कर के घर बनाए हैं तो उनकी मर्ज़ी चलेगी, वो किसी को बेचे चाहे रखे। तो अच्छी सीख यहाँ से लेनी चाहिए कि कैसे हम अपने परिवार का मेंटेनेंस करें, सबका ख्याल रखें, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ अच्छा गुण तो होता ही है, लेकिन इन सब को सामंजस्य करके रखने में ही मेहरबानी है, माहिरपन है, हमारी कला है। ये 5 उंगली एक साइज का नहीं है, इसको बराबर करना ये हमारी कला है। बराबर कर लेंगे तो कोई चीज़ हम पकड़ सकते हैं, बराबर नहीं करेंगे तो ये पकड़ में नहीं आएगा। तो इसी शुभ संदेश के साथ आप सबसे विदा, मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में नई सूचनाओं और प्रेरणाओं के साथ। धन्यवाद।